हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइनर पाकिस्तानी स्लीव्स बनाना सीखेंगे। स्लीव्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक का पीस लिया है, वाइट कॉटन लेस। चलिए वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेस और फैब्रिक को साइड में रखेंगे, स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स वाले फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में रख लिया है। कॉटन के ऊपर हम ये वाला स्लीव्स डिजाइन बनाने जा रहे हैं, कॉटन फैब्रिक के ऊपर। सबसे पहले स्लीव्स की लेंथ जान लेते हैं। तो 17 इंच मेरी यहाँ पर स्लीव की लेंथ रेडी रहने वाली है। सबसे पहले हम यदि भी कोई पैटर्न इंसर्ट करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, तो मेन क्वेश्चन रहता है कि स्लीव में कितना लेंथ माइनस करें या ज्यादा लें। तो जितना भी आपको स्लीव रेडी रखना है, आपको उतना ही फैब्रिक रखना है। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिए, एंड तक बने रहिए। एक एक स्टेप आपको बारीकी से बताया जाएगा। तो चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। स्लीव का फ्रंट में यहाँ पर 7 इंच रखूंगी। आप जितना लूज चाहे उतना स्लीव का मार्क यहाँ पर कर सकते हो। 1.5 इंच जितना मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लूँगी स्टिच के लिए। और ऊपर की तरफ मार्किंग करते हैं। शोल्डर डाउन मैं यहाँ पर 3 इंच जितना रखूँगी। अगर आपका साइज ज़्यादा हैवी तो आप ये मार्क 3.5 इंच पर करें। तो स्लीव की विड्थ मैंने यहाँ पर 9.5 ली है। मीडियम और स्मॉल साइज के लिए इतना विड्थ परफेक्ट है। स्लीव्स को शेप देंगे। बंद वाले साइड से 1.5 से 2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से हम इस मार्किंग को डाउन करेंगे। तो देखिए एक बार अगेन मैं इसको डार्क कर देती हूँ। पाकिस्तानी स्लीव्स बना रहे हैं, इसका मार्क थोड़ा सा अलग होगा 20 सेंटर में से। तो जितना भी आपका स्लीव का फुल लेंथ है उसका आपको हाफ करना है। हमारा यहाँ पर 17 इंच है, तो हम इसका आधा 8.5 इंच लेंगे। और नीचे से आपने जितना भी फ्रंट रखा है, तो देखिए नीचे से जो हमारा फ्रंट था वो था 7 इंच, और 20 सेंटर में से आप इससे आधा इंच कम रखें। आप अगर ज़्यादा लूज चाहते हैं तो आप इतना भी रख सकते हो। 1.5 इंच इतना मैंने यहाँ पर लूज लिया है, और इस मार्किंग को लूज वाली को हम इस तरीके से मैच करेंगे। मार्किंग हो गई है। मार्किंग के ऊपर हम स्लीव्स की एक बार कटिंग कर देते हैं। तो देखिए सेंटर में नॉच लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम एक बार साइड में रखेंगे, और स्लीव के ऊपर वाले 2 पल्ले उठाते हुए हम फ्रंट आर्म होल को शेप देंगे। स्लीव्स की कटिंग हमने यहाँ पर डन कर ली है। डिजाइनिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्लीव के फ्रंट में लेस अटैच करने वाले हैं। तो स्लीव को इस तरीके से पलटी करते हुए रख लेते हैं। उल्टी साइड पर हम कॉटन लेस को सीधा रखेंगे। तो देखिए लेस का फेस आपका अंदर की तरफ होना चाहिए। बाहर की तरफ से आपको फैब्रिक 0.25 इंच जितना छोड़ते जाना है। जितना लेस आपको दबाना है बिल्कुल उसी के ऊपर आपको सिलाई लगाना है। टिल एंड तक हमने सिलाई लगा लिया है। इसके बाद हम अगेन स्लीव की पलटी करेंगे। तो देखिए ये हमारी स्लीव की सीधी साइड है, और सीधी साइड पर हम लेस को इस तरीके से टर्न करेंगे। जितना जितना आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा होता है 1.5 या 2 इंच जितना, उस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने फैब्रिक और लेस के बिल्कुल 20 सेंटर में से स्टिच लगाना है। ये जो आपका स्टिच है बिल्कुल 20 सेंटर में से आना चाहिए। इस फैब्रिक को हम अंदर की साइड टर्न करेंगे। ये फैब्रिक उल्टी साइड पर चला जाएगा, और विदाउट किसी प्रेस की हेल्प से हमारा लेस बहुत ही अच्छे से लग कर आया है और अंडरग्राउंड भी हो गया है। आप चाहें तो इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लें, कॉटन फैब्रिक का तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मार्किंग करने वाले हैं। लेस को हमने बीच में ऐड करना है, और ऊपर तक हमने 3 इंच का मार्क लगाना है। तो देखिए लेस भी मैं बीच में ही मेजर कर रही हूँ। तो इस तरीके से 3 इंच का मार्क हमने कर लिया है, और इसको कट कर देंगे। इसको एक बार साइड में रखेंगे। दोनों ही फैब्रिक को, जो हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक का पीस लिया था उस पर हम मार्किंग करने वाले हैं। और इस पैटर्न की लेंथ मैंने 4 इंच ली है फैब्रिक की लेंथ। इसके ऊपर हम 3-3 इंच जितनी मार्किंग करते जाएंगे। तो देखिए 3-3 इंच का गैप रखते हुए हम इसके ऊपर मार्क करेंगे। सेम मार्क ही हम इसके बिल्कुल सामने करेंगे 3-3 इंच का। आप चाहे तो मेजरमेंट टेप यूज कर सकते हो। इसके बाद हमने स्केल ले लेना, या मेजरमेंट टेप ले लीजिए, और इस तरीके से जो भी हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हम इस तरीके से क्रॉस बना देंगे। तो आप किसी फैब्रिक के ऊपर रखकर ये वाले क्रॉस बनाए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेंगे। हमने सारे ही फैब्रिक के ऊपर क्रॉस मार्किंग कर ली है। यहाँ पर हम अनकट थ्रेड की हेल्प से इसके ऊपर डिजाइनिंग करने वाले हैं। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो इसको हम नॉर्मली जैसे बॉबिन में धागा इंसर्ट करते हैं उसी तरीके से एंकर वाले थ्रेड को अपने बॉबिन में इंसर्ट कर लेना है। ये इजीली इंसर्ट हो जाएगा, आपको किसी सेटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस थ्रेड को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो ये जो आपका थ्रेड है वो आपका सीधी साइड आना चाहिए। तो जो आपने मार्किंग करनी है, आपके पास और टाइप का फैब्रिक है तो आप ये वाली मार्किंग उल्टी साइड करें, सीधी साइड आपका एंकर थ्रेड आना चाहिए। और जो भी हमने मार्किंग की है क्रॉस की,
बिल्कुल उसी के ऊपर ऊपर हम स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा कुछ डिज़ाइन बनकर आ रहा है, बनाने के बाद बेहद खूबसूरत लगेगा। और अभी हम इस तरीके से इस फैब्रिक को टर्न करेंगे और दूसरी साइड से हम क्रॉस बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे हमारा थ्रेड भी वेस्ट नहीं जाएगा। बिल्कुल इसी मेथड का यूज़ करते हुए हम बाकी बचे क्रॉस को भी इस तरीके से कवर करेंगे स्टिच लगाते हुए। तो देखिए मैंने स्टिच लगा लिया है। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनकर आया है। इसके ऊपर आप किसी भी टाइप का लेस यूज़ कर सकते हो। मैंने अगेन वही कॉटन लेस लिया है। हाफ इंच के मार्जिन पर मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। इसके ऊपर हम लेस को उल्टा रखेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक की हमारी सीधी साइड है, लेस को उल्टा रखा है और लेस का फेस अंदर की तरफ करते हुए स्टिच लगाएंगे। यहीं से हम दूसरा लेस रखेंगे और इसके ऊपर भी स्टिच लगाते जाएंगे। जितना आपको लेस लगाना है उसी के अकॉर्डिंग आपने स्टिच लगा लेना है। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे। लेस लगकर रेडी है। जो हमने स्लीव एक्स्ट्रा कट किया था उसको अगेन लेंगे। तो देखिए फैब्रिक की सीधी साइड है, इसके ऊपर हम ये वाला पैटर्न उल्टा रखेंगे। जो सिलाई लेस लगाते टाइम लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाना है। इसको सीधा करेंगे। तो देखिए आप चाहे तो ये वाला लेस का फेस बाहर की तरफ इस तरीके से रख सकते हो। नीचे से आप देखोगे हमारा मेन फैब्रिक नीचे की तरफ दिख रहा है, जो कि नेट में अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस फैब्रिक को इस तरीके से बाहर की साइड रखेंगे और लेस के ऊपर टॉप स्टिच भी लग जाएगा और हमारा लेस भी अच्छे से लग कर आ जाएगा। अभी हमने जो ऊपर वाला स्लीव का पार्ट कट किया था उसके ऊपर हम अगेन ये वाला पैटर्न रखेंगे और बिल्कुल लेस वाली सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। इसको इस तरीके से सीधा टर्न करेंगे। जैसे हमने वहाँ पर टॉप स्टिच लगाया था उसी तरीके से फैब्रिक को अंदर की साइड करते हुए यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। इसको और सुंदर बनाने के लिए मैं यहाँ पर पेयर्स का यूज़ करूँगी और B7000 ग्लू का यूज़ करूँगी। जो भी क्रॉस है उसके ऊपर हम पेयर्स लगाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर पेयर्स ओनली बिल्कुल 20 सेंटर में ही लगाऊंगी। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपने जैसा पिक में दिखाया गया उसी तरीके से लगाने हैं, कैसे लगाने हैं। तो हमने इस तरीके से पेयर्स लगा लिए हैं। स्लीव्स की फिटिंग की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। सिलाई लगाने के बाद स्लीव्स का फाइनल लुक दिखाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स को रेडी कर लिया है। इस तरीके से हमारा स्लीव्स बनकर आया है। इसी तरीके से हमने दूसरा स्लीव बनाया है। ऐसे ही और नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।